राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। अभी भी मैं हिंदी भी गा रही हूँ, मैं भोजपुरी सॉन्ग्स भी गा रही हूँ, अपने क्रिएशंस नए नए। तो स्वाति किसकी दुलारी है और स्वाति किसको सबसे ज्यादा प्यार करती है? पापा झगड़ा लगाने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये बात सब जानते हैं, पापा को ऑब्वियसली सब जानते हैं। पापा को हाँ। एक बात और सुना है कि बहन से बहुत लड़ाई करती हैं आप। लड़ाई? हाँ। नहीं, लड़ाई तो वो अब लड़ाई सब हर बहन में होता है, वो थोड़ा बहुत तो हर बहन में होता है, लेकिन मतलब देखिए, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा कोई कोई कर पाता है। वो भी बात जब छोटे शहरों से निकलकर कोई बड़े शहर में जाता है और बड़ा सपना देखता है, तो उसका नाम आप जानते हैं सब, क्योंकि उसका नाम है स्वाति मिश्रा। और छपरा से निकलकर मुंबई और मुंबई से फिर देश दुनिया में छा गई अपने गानों के बल पर, क्योंकि इनका सपना था देश की एक बेहतरीन गायिका बनने का। और उन सपनों को कैसे पूरा किया, आज उसी सफर पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ स्वाति मिश्रा खुद बैठी हैं, देसी अड्डा के स्टूडियो में आई हैं। स्वागत है स्वाति जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, सपने तो सब देखते हैं और उन सपनों के पीछे भागते भी हैं। आपने भी छपरा से बनारस, बनारस से मुंबई भागते हुए फिर आपके एक दिन पता चलता है कि सपने पूरे हो गए। तो कैसा लगा और क्या वो मामला था? कैसे आपको लगा कि मैं जो छपरा से आई थी उस सपने के साकार होने के रास्ते पर चल पड़ी? एक्चुअली जो मेरा सपना था वो इतनी जल्दी पूरा करने का नहीं था। मैं सफर में थी, मैं काम कर रही थी और उम्मीदें थी मुझे खुद से, एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन सपनों के पीछे मैं ऐसे भाग रही थी कि नींद चैन सब हराम करके। लेकिन मैं काम कर रही थी, बस मैं खुश थी, मैं जहाँ थी वहाँ। लेकिन ये जहाँ राम जी ने पहुँचाया, जहाँ जो राम जी का प्लान था वो तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो बस राम जी का प्लान समझ के, उनका आशीर्वाद समझ के ये जहाँ मैं हूँ, इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। एक लड़की के लिए मुंबई में जाना, वहाँ गानों को सीखना, फिर गाना, फिर यूट्यूब चैनल बनाना, सोशल मीडिया पर फिर धीरे धीरे छा जाना, भारत से पाकिस्तान तक धूम मचाना, और फिर अचानक भक्ति गीतों में एक बहुत बड़ी सफलता मिलना। इसे भाग्य कहेंगी या अपना मेहनत, क्या कहें? भाग्य और मेहनत दोनों। मेरे ख्याल से भाग्य उनका ही साथ देता है जो मेहनत करते हैं। अगर बस भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात है और जॉनर्स के गाने गाने की, मैं भक्ति तो हमेशा शुरू से ही गाती हूँ, लेकिन इतना प्रोमिनेंट उसका अलग चैनल बना के मैं नहीं गा रही थी। लेकिन अभी से ऑलमोस्ट 1 साल अब हो गए मुझे भक्ति चैनल स्टार्ट किए हुए। तो हाँ, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, तब भी 5-6 महीने में उस भक्ति चैनल ने मुझे ऐसा रिटर्न दिया। ये भगवान का इशारा है। भगवान कहना चाहते हैं मुझसे कि जो मेरा करियर है, मेरा जीवन है, अगर मैं भक्ति में ज़्यादा बिताऊंगी तो भगवान और ज़्यादा मुझे प्यार देंगे और ज़्यादा मुझे सफलता देंगे। तो ये बात हो सकती है। और ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदी भी गाया था मैंने, वो भी जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी वायरल हुआ पाकिस्तान में भी, इधर-उधर। बट स्टिल मैं भक्ति भी गा रही थी। लेकिन जब मैंने डेडिकेशन शुरू किया भक्ति गाने के लिए, तब जाके ऐसा कुछ हुआ। मैंने तो आपका रोमांटिक सॉन्ग भी सुना है मेरे और वो बहुत सारे काफी आपके जलवे थे। रोमांटिक गाने सुनने का क्रेज था, नौजवान सुनते थे काफी संख्या में। और अचानक से रोमांटिक से जो भक्ति का टर्न हुआ, तो उसमें आप कैसा महसूस करती हैं? कहाँ आप कंफर्ट पाती हैं? अब तो मैं अपना कंफर्ट भक्ति में ही पाती हूँ। अभी भी मैं हिंदी भी गा रही हूँ, मैं भोजपुरी सॉन्ग्स भी गा रही हूँ, अपने क्रिएशंस नए नए, और भक्ति ज़्यादा गा रही हूँ। तो मैं ज़्यादातर अपने आप को भक्ति में ही देखती हूँ, क्योंकि उसे ने जीवन में सब कुछ दिया है। अच्छा स्वाति, आप पटना आई हैं, मुंबई में रहती हैं, जब जब बिहार आती है तो क्या लगता है? बिहार को लेकर आपके मन में कैसा फीलिंग है? जो बचपन में फीलिंग था बिहार को छोड़ते समय, मतलब जाते समय करियर बनाने के लिए जब आप मुंबई जा रही थी, वो फीलिंग और आज के फीलिंग में कहाँ अंतर पाती हैं आप?
फीलिंग में तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी मैं शुरू से ही बाहर रही हूँ पढ़ने के सिलसिले में, सीखने के सिलसिले में, तो जब भी मैं बिहार आती हूँ तो मेरा वापस जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरा होम टाउन है। मेरे मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं, मेरे भाई बहन सब यहाँ रहते थे। मेरा पूरा बचपन, मतलब पूरा नहीं, आधा बचपन आप कह दो, क्योंकि पूरा शुरुआती दौर तो मेरा बोकारो में बीता है। तो वो चीज़ बीता है, तो ऑब्वियसली कोई भी अपने होम टाउन आता है जिसको जुड़ा हुआ, वो जाना तो नहीं चाहेगा। लेकिन अभी ठीक है, अभी दोनों जगह, तीनों एक्चुअली 3 सिटीज़ में मेरा दिल बहुत ज़्यादा लगता है। एक तो अपना होम टाउन, वो तो सदाबहार है, हमेशा रहेगा। एक बनारस है और एक मुंबई है। मतलब बनारस आपको दिल से भाता है। बिल्कुल, बहुत भाता है मुझे बनारस में। मंथ में जितने बार अपने होम टाउन आती हूँ, उतने बार बनारस जाती हूँ। तो बताइए, भोले बाबा की नगरी आपको इतना भाता है, बहुत भाता और है। वो अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, जीवन के सीख वो बिल्कुल, बनारस में यदि आप बैठेंगे, मणिकर्णिका घाट चले जाएंगे। बिल्कुल। कभी गए हैं कि नहीं? हाँ, कई बार गई हूँ। अभी तो हमारी शूटिंग होने वाली है मणिकर्णिका पे, और हमारा अगला जो भक्ति सॉन्ग आ रहा है, वो जीवन और मृत्यु पे ही है। तो जीवन और मृत्यु के सच जो इतने कम उम्र में जो जान गई, तो फिर शादी विवाह का जो मामला है, तो उसमें इतना जल्दी सच्चाई जानने के बाद क्या आपको लगता है कि जीवन की सच्चाई क्या है? जीवन की सच्चाई जो है, वो सत्य है, वो आप भी नहीं टाल सकते, मैं भी खुद, भगवान भी इस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं। तो जितना लाइफ है, जो जितना बचा हुआ है आपके पास, जितना मिला हुआ है, उसको तो एन्जॉय करके जीना ही है ना। आखिर भगवान भी यही चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि दर्शक थोड़ी देर से हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, हाँ, तो जिस गाने से आपको इतनी प्रसिद्धि मिली, या जिस गाने को आशीर्वाद के रूप में राम जी ने आपके लिए लाया, जी। वो गाने जरा दर्शकों के लिए गुनगुनाती तो। ठीक है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा, इस गाने की तैयारी भी की थी कि बस ऐसे ही गा दिया और राम जी की कृपा हो गई? सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। इस गाने को मैंने सुना और सुन के मुझे लगा कि मुझे तो इसको गाना ही है। उस समय ये गाना इतना फेमस नहीं था, फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो गाना ही है। इस गाने में जो मुझे फील आ रही है, मुझे बहुत राम जी से बहुत कनेक्ट कर रहा है ये, तो मैंने बोला मुझे गाना ही है। बहुत ज़्यादा कुछ खास तैयारी नहीं की थी, 4-5 बार सुना था इसको और बस इसको रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, ये बताइए कि स्वाति अभी क्या चाहती है, उसके मन में क्या है? अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे-अच्छे काम करना चाहती हूँ, और अच्छे-अच्छे गाने हों, स्पेशली भक्ति सॉन्ग्स हों, वो मैं गाना चाहती हूँ, मैं खुद से लिख के। और जितने भी जो महाराज जी का ये सॉन्ग मैंने लेके गाया, उनसे भी कुछ गाने लेके, तो मैं बस अच्छे-अच्छे गाने गाना चाहती हूँ लोगों के बीच। अच्छा, स्वाति जो है वो मम्मी पापा के बीच जब होती है, तो स्वाति किसकी दुलारी है, और स्वाति किसको सबसे ज्यादा प्यार करती है? झगड़ा लगाने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये बात सब जानते हैं, पापा को ऑब्वियसली सब जानते हैं। पापा को। हाँ। और मम्मी जो घर में बना के खाना आपके लिए लाती है, इंतजार करती है कि स्वाति बेटी आएगी, उसको खिलाएंगे, तो उसका क्या होगा? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि आपने पूछा सबसे ज्यादा, तो पापा का आप कह सकते हैं 51%, मम्मी का 49%, तो ऐसा है। अच्छा, मम्मी यानी कि देखिए, आपकी बेटी के मन में कुछ नहीं है, वो अच्छी बात बता रही है। और एक बात और सुना है कि बहन से बहुत लड़ाई करती हैं आप। लड़ाई? हाँ। नहीं, लड़ाई तो वो अब सब हर बहन में होता है, वो थोड़ा बहुत तो हर बहन में होता है, लेकिन मतलब नुक्स निकाल देती हैं आप, है ना? हम दोनों मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था यूट्यूब पे। क्या? वो घर में कहीं आप मुंबई में थी और बहन सो रही थी, या कुछ बातचीत हो रही थी, नौकरानी साफ कर रही थी, उसमें आप अपने बहन को चिढ़ा रही थी कुछ। वो हम करते रहते हैं, वो मेरे रोज का है, वो नहीं करेंगे तो फिर लाइफ से फन चला जाएगा। बहन और भाई दोनों में कौन है बदमाश? आपको कौन तंग करता है ज्यादा? मेरा छोटा वाला भाई सबसे ज्यादा बदमाश है। क्या करता है वो? उसकी बदमाशी का अंत नहीं है, वो बहुत बदमाश है। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मार के भाग जाएगा, कभी बाल खींच के भाग जाएगा, और भी बहुत सी हरकतें करता है जो कैमरे पे नहीं बता सकती। अब बताओ, इतने बड़े स्टार का बाल खींच के आप चले जाइएगा तो भाई बहन की शिकायत तो होगी। और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, तो आगे से आप निश्चिंत ध्यान रखिएगा इस बात की।
स्वाति का अब खबर सब कोई रखता है, इसलिए आपके बारे में तुरंत आप वायरल हो जाइएगा। दूसरा बात ये है हाँ। कि घर में तो स्वाति मतलब क्या इसी तरह अध्यात्म की गाना गाते रहती है कि कभी बाथरूम में वो रोमांटिक सॉन्ग भी गाती है जो वो गाती थी पहले, और हम लोगों ने भी कई बार सुना है, यूट्यूब पे भी सुनते रहते हैं, अपने मित्रों से भी कई बार दिखाए हैं, क्योंकि हम भी तो उसी मिट्टी से है ना जहाँ से आप। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं गाती रहती हूँ। जब जो आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाना ऐसा अटक जाता है आके कि पूरे दिन आप उसको गुनगुनाओ, पूरे दिन गुनगुनाते रहते हो, तो ऐसा होता है, मैं हर जगह गुनगुनाती रहती हूँ। अच्छा, एक दौर था जब अनुराधा पौडवाल के भक्ति गीत बजते थे, कहीं से भी चलिए, शारदा दीदी के भी गीत बजे। जी। उसके बाद एक दौर आया तृप्ति शाकिया का भी गाने जी। बजते थे। अब स्वाति का भी बजा एक गाना, लेकिन अब एक गाने के बाद अब क्या? अब आगे की चुनौती है। पहले चुनौती थी फेमस होने की, और अब चुनौती है फेमस होने की, मतलब एक अच्छी गायिका बनने का। जो अच्छा गायक होगा वो फेमस हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कहता है ना कि मतलब फेमस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम फेमस होने के लिए कर रहे हैं। आप अच्छा बन जाइएगा, आपको फेमस तो वो पीछे पीछे दौड़ के आएगा। हाँ, जैसे वो तो है। आपका एक गाना अच्छा था, वो दिवाली के समय में भी लोगों के जेहन में गया। राम जी का मंदिर बन रहा था, पूरे देश में राम का माहौल था, और उसमें जब एक सबसे सुंदर सॉन्ग, मैं तो मानता हूं कि उस दौर में सबसे अच्छा गाना आपका था, और इसीलिए लोगों के दिल तक गया। बिल्कुल। तो अब एक चुनौती है आपके सामने भी, जो खुद से आपको लड़ना होगा। उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? नहीं, मैं इसको एज़ अ चुनौती नहीं लेती हूँ। क्योंकि अगर मेरी ये मैं ऐसे फंक्शन करती हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को चुनौती लेके, स्ट्रेस लेके काम करती हूँ, तो मैं वो काम अच्छा डिलीवर कर नहीं पाती। मैं मानती हूँ कि जो मुझे मिला है लाइफ में, वो राम जी ने मुझे एक जीवन में एक सरप्राइज़ दिया है। तो ऐसा है कि इस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उस चीज़ की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन जस्ट बिकॉज़ फ़ेम के लिए अब काम करने लगूँ कि मुझे फ़ेमस होना है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा काम करना होगा, उस चक्कर में काम होगा नहीं अच्छा। उसके लिए मुझे, जैसे मैं पहले काम करती थी, एकांत में बैठ के गाना लिखना, गाने पे काम करना, गाना अच्छे से रिकॉर्ड करना, उसको अच्छे से डिलीवर करना, मैं वो काम वैसे ही करूँगी। अब लोगों को एक एक पसंद आए, मेरे कई सारे ऐसे भी भजन और भी हैं जो कई सारे, जैसे अभी इंस्टाग्राम पे एक सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, है ही तो थोड़ा बताइए। तो हाँ, वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल चल रहा है अभी। सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, हवा के कण कण में गूंजे है डमरू डम डम आज, सावन का महीना। तो कई ऐसे भक्ति सॉन्ग्स हैं जो, एक और है सुनो कृष्ण प्यारे, जो कि उस पे काफ़ी रील्स बन रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। भोजपुरी इलाके में आपका जन्म हुआ है, कैसा मानती हैं भोजपुरी गीतों को लेकर? क्या सोच रखती हैं? अभी तो अश्लीलता का भी अ, दौर है, कई गाने गायक ऐसे गा देते हैं। अब वो गायक हैं भी कि नहीं है, ये मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आप कैसा देखते हैं भोजपुरी गानों को? मैं तो बहुत अच्छे से देखती हूँ। मैं जितने भोजपुरी सॉन्ग्स को जानती हूँ, जो कि भले ही जो हमारी मीडिया है उसमें वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैं जितने भोजपुरी सॉन्ग्स जानती हूँ वो तो बहुत अच्छे हैं। जैसे गाँव में जब शादियाँ होती हैं तो जिस दिन हल्दी होता है उस दिन से लेके बारात के दिन तक रात में गीत गाया जाता है मंगल। अगर बहुत हार्डकोर बिहारी हैं तो यू मस्ट नो। तो उस समय जो शादी के गीत होते हैं, शंकर जी के गीत होते हैं, उस समय जो देवी माँ के गीत होते हैं, झूमर होता है, शादियों की गीत होती है, वो जो कल्चर है वो असली कल्चर है हमारा, वो असली भोजपुरी है। और वो इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स होते हैं ना कि फिर आप सुनोगे। मेरा संगीत जो मेन डेवलप हुआ है मेरे गांव से हुआ है, मैं कहूँगी। संगीत में रुचि थी, संगीत सीखना चाहती थी, करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने गाँव में ये सुना ना, जिस तरीके से लोग एक साथ बैठ के, सब एक ढोलक होता है वाद्य यंत्र और एक होता है मेरे ख्याल से शायद झाल होता है, उसको उसको लेके गाते हैं, सारी औरतें गाती हैं, और वो इतना अच्छा हमारे भोजपुरी का एक एक बढ़िया बढ़िया सॉन्ग होता है। तो वो धरोहर है, वो अच्छी चीज़ है। तो मैं जहाँ तक बिहार को और बिहार के गीतों को, भोजपुरी गीतों को जानती हूँ, मैं तो बहुत अच्छे नज़र से देखती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यदि स्वाति गायिका नहीं होती तो क्या होती? मैं कलाकार ही होती, कोई ना कोई। ये पहले से तय था? हाँ, मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म कलाकार बनने के लिए ही हुआ है। चाहे तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग में होती, या तो फिर मैं कुछ
अच्छा लिख रही होती या डांस में होती, मैं कलाकार ही होती। अच्छा ये बताए कि भोजपुरी से अभी बोले ली कि ना स्वाति? सब पूरा बोले नहीं भोजपुरी। पूरा पक्का? पक्का पक्का तो पक्का। हमारा भोजपुरी वाला जे दर्शक लोग बा, क्योंकि हमनी के भी भोजपुरी इलाका से ही बानी सन, हाँ तो उ लोग चाहता जे स्वाति तनी कोनो भोजपुरी में भी बात एगो गीत गा के सुनाई, जेंगा मम्मी पापा से बतियावेली ऊंग बतियाती। हाँ, हम अपने मम्मी से आज भी भोजपुरी में ही बात करेंगे और हमेशा भोजपुरी में ही बात करें। आगे आगे आए वाला जनरेशन में हम अपने आए वाले जनरेशन के भी भोजपुरी सिखाएं और भोजपुरी जनता खातिर एगो भोजपुरी सॉन्ग तोहरे में बसे राजा हमारो परनवा हो, रात दिन रहे बस तोहरे ध्यानवा, मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे राजा तोरा संगवा हो, कबहू ना हाथ छूटे हमरा सजन से, साथ रहे उनके हर जन्मवा हो। थैंक यू। छपरा में जन्म हुआ है तो हम चाहें कि छपरा के लोग खातिर भी कुछ रउआ लगे कलेक्शन हो कि अब सावन के महीना भी आवता, कहला कि प्यार के महीना भी है, सौंदर्य के भी महीना है, बाबा भोलेनाथ के भी महीना है, कई तरह के सावन से बात जुड़ल बा, तो कोनो ऐसा गीत जो होखे जो छपरा से भी जुड़ल होखे ओकरा के रउआ छपरा के दर्शक लोग खातिर कुछ बतैती जो। छपरा के लोग खातिर छपरा के गीत, छपरा के बेटी का बिहार के लोग के गाती, अब तो देश भर में दुनिया भर में रउआ के लोग जाना था। एक रचना था हमारा छपरा के याद आवता महेंद्र मिश्र के, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया, हाय नगिनिया रे ननदो पिया के बोलादा, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ननदो पिया के बुलादा। ये बहुत बहुत सुंदर है। आपको अब कार्यक्रमों में भी बुलाया जाता है सब जगह आपका, अब तो कोई देश भर में और विदेशों में भी आपको कई जगह से ऑफर आ रहे हैं। अभी आप पटना में आई हैं और यहाँ भी आपको सम्मानित करने के लिए ही बुलाया गया है जी। और हमारा भी सौभाग्य है कि देसी अड्डा के आप स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों के लिए आप इतना अच्छा बातें बताई और इतना अच्छा उनको गाने सुनाई। तो मैं अब आपसे आखिरी बार ये अब कंक्लूड करूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि भविष्य में स्वाति किन किन योजनाओं पर काम कर रही है जिससे आने वाले समय में दर्शकों को एक अच्छा गीत सुनने को मिले। तो अभी अपकमिंग मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं। मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं टी सीरीज के साथ। एक बहुत ही अच्छा कृष्ण जन्मोत्सव पे एक भजन आ रहा है जो कि मैंने ही लिखा है और मेरे टीम की कॉम्पोजिशन है, और टाइम्स म्यूजिक के साथ मेरा गाना आ रहा है, मेरा सारेगामा म्यूजिक के साथ गाना अभी रिसेंट आया हुआ है। तो अभी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो इतने बड़े बड़े, टी सीरीज तो मेरे ख्याल से देश का सबसे बड़ा म्यूजिक लेबल है, तो उनके साथ आ रहा है। एंड ऐसे ही और भी आगे भविष्य फिल्मों में भी गाने का प्लान है। फिल्म से अगर कुछ मेरे मन के लायक आएगा तो मैं जरूर गाऊंगी। तो चलिए, फिल्मों से भी यदि प्रस्ताव आएगा स्वाति के पास उनके मन का तो वो गाएंगी। अभी हमें आप इजाजत दीजिए क्योंकि स्वाति को जाना है बहुत दूर, अभी सम्मान भी लेना है और बिहार आई हैं तो बिहार के इस बेटी को हम अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि इनका जुड़ाव अभी भी अपने मिट्टी के साथ वही है जो पहले था। जब यहाँ से पढ़ने जा रही थी, जब बनारस जा रही थी, जब मुंबई जा रही थी और जब मुंबई से प्रसिद्धि पाकर लौटी हैं, फिर भी इनका स्नेह उस मिट्टी से वही है। तो ये स्नेह बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूँ अभी द देसी अड्डा के संपादक जी के साथ और मेरा अभी इनके साथ इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए मेरा इंटरव्यू अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।